क्लास 8 लेसन नंबर 2 का शेष है। करें कि मृत पौधे व जंतुओं से जीवाश्म का निर्माण। तो मृत पौधे अर्थात मरे पौधे या मृत जंतुओं से जीवाश्म का निर्माण। ठीक है। तो जब कोई भी पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां जब गिरती हैं या कोई जंतु मर जाता है, तो जैसे ही वह जमीन पर आता है तो उसमें जो है जमीन से कुछ कीड़े, कुछ सूक्ष्म जीव निकल करके और उसके शरीर को नष्ट करते हैं। और जैसे ही वह नष्ट करते हैं तो आप देखे होंगे कि जब वह पदार्थ सड़ते हैं तो क्या होता है कि एक खाद का निर्माण होता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। अर्थात सड़े गले पदार्थों से जो खाद का निर्माण होता है उसको हम ह्यूमस या जीवांश कहते हैं। तो जब यह अपशिष्ट पदार्थ जब इससे आपके जीवांश का निर्माण होता है, अर्थात ये पेड़ पौधे व जंतुओं के मर जाने से और क्या होता है जीवाश्म का निर्माण होता है। और जब यह जीवाश्म का निर्माण होता है तो उस जीवाश्म में क्या होता है कि नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है जो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और उसमें कुछ नाइट्रो बैक्टीरिया होती हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में बदल देती हैं। जैसे नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन रहेगा यह और उसके बाद उसमें नाइट्रो बैक्टीरिया होती हैं और वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेकर के नाइट्रेट आयन में इसको बदलती हैं। और जैसे ही नाइट्रो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन बदलते हैं तब जाकर के पेड़ पौधे इसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद है जीवाणुओं की उपयोगी क्रियाएं। जीवाणुओं की क्रियाएं, जीवाणुओं की उपयोगी क्रियाएं। तो जीवाणु से हम क्या हमारे जीवन में क्या उपयोग है? पहला उपयोग है कि डेयरी उद्योग, डेयरी में या इसको दुग्धशाला, दुग्धशाला। तो डेयरी में क्या करते हैं कि जीवाणुओं से हम दही पनीर का हम उत्पादन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा इनका स्टेप है कृषि। कृषि में भी क्या होता है जीवाणुओं का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जब जीवाणु कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हैं तो यह वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ने लगती है और मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती। कैसे होता है? यह जो है जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। उसके बाद इसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन इसका दूसरे फॉर्मेट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें क्या करते हैं कि कुछ पौधे की जड़ों में या उसकी शाखाओं में टहनियों में कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण करते हैं और जब उसको हम टहनियों को या उस पौधे को जब मिट्टी में दबा देते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, जिससे
उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। उसके बाद एक अगला स्टेप है उद्योग में। अब दूसरा का तीसरा स्टेप है कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का उपयोग हम उद्योगों में कैसे करेंगे। तीसरा स्टेप है उद्योग में। उद्योग में तो उद्योग में हम जीवाणुओं का उपयोग कैसे करते हैं। पहला है इसका स्टेप दिया है कि हम जीवाणुओं का उपयोग जीवाणु फल के रस पर अभिक्रिया करके सिरका व शराब बनाते हैं। गन्ने और खजूर के रस को लंबे समय तक रखने से जीवाणु अभिक्रिया करके झाग बनाना शुरू कर देते। देखिए पहला स्टेप कर रहे हैं कि जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु स्वयं फलों या गन्ने के रस से, फल और गन्ने के रस से, गन्ने के रस से क्या करेंगे हम, शराब का निर्माण करते हैं। शराब व सिरका, शराब व सिरका का हम निर्माण करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब उस फल के रस या गन्ने को रस को जब हम रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें जीवाणु पड़ जाते हैं तो उसमें किण्वन क्रिया होती है। फल के रस में या गन्ने से किण्वन क्रिया होती है जिससे शराब व सिरके का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा इनका स्टेप है, दूसरा जो है कुछ जीवाणु मांस के कठोर पेशीय रेशों को तोड़कर उन्हें कोमल बनाते हैं। कुछ जीवाणु क्या करते हैं, वह कठोर मांस होता है उसे क्या करेंगे, तोड़ करके और उसको मुलायम कर देते हैं। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप है कि कुछ जीवाणु तंबाकू के पत्ते में सुगंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। कुछ क्या करते हैं, तंबाकू के पत्ते में, तंबाकू के पत्ते में स्वाद व सुगंध को उत्पन्न करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो तंबाकू के पत्ते में स्वाद और सुगंध को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे वो, उसके बाद है अगला है इसका स्टेप है कि कुछ जीवाणु लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, एसीटोन आदि औद्योगिक निर्माण में भी सहायक होने पड़े ना कि एल्कोहल और शराब बन जाए ना, तो उसमें क्या करते हैं, लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल, एसीटोन आदि का निर्माण करते हैं। और पांचवें में कर रहे हैं कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो चमड़े को कमाने में सहायक होता है। टैनिंग, चमड़े जो होते हैं ना, चमड़े के निर्माण में मतलब चमड़े से हम जब किसी वस्तु बनाते हैं, चमड़े का सामान बनाने में, ऐसे सामान बनाने में, इसमें कह रहे हैं कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं, वह जो चमड़े के सामान बनाने में भी सहायक होते हैं। तो ये जो है हमारे जीवाणुओं के उपयोग है। उसके बाद कुछ जीवाणु मृत पौधे को जल में रखने पर उनके तनों के रेशे को अलग करने में सहायक होते हैं। यह कार्य उपस्थित क्लास्ट्रीडियम जीवाणु कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कुछ
जीवाणु ऐसे होते हैं जो पौधे के तने होते हैं और उसको तने से रेशे को अलग करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम आप देखे होंगे, पटसन देखे होंगे या सनई देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसको पानी डाल देते हैं कुछ समय के लिए, और उसमें क्या होता है सड़ करके उसमें क्लोरीन क्रिया होती है, जिससे क्या होता है उसके डंठल से वह रेशा अलग होता है, जिसको क्लास्ट्रीडियम कहते हैं। उसके बाद है इनका 4 स्टेप है। चार का स्टेप कर रहे हैं कि पेय पदार्थों का निर्माण करना। पेय पदार्थ का निर्माण करना। तो जितने भी पेय आपके पदार्थ हैं उनको जो जीवाणु, चाय, कॉफी, कोको कोला जैसे पेय पदार्थ में उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। चाय की पत्तियों विशेष स्वाद उत्पन्न करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं चाय, कॉफी से इसे हम चाय, कॉफी, कोको, ठीक है। तो इसके निर्माण में भी और उसमें स्वाद और सुगंध लाने के लिए इसमें स्वाद व सुगंध को लाने में जीवाणु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पेय पदार्थ जैसा चाय, कॉफी, कोको स्वाद व सुगंध को लाने में हम जीवाणु का उपयोग करते हैं। उसके बाद है औषधि। 5वां स्टेप है आपकी औषधियों में, मतलब दवाइयों में जो दवाइयां होती है। तो औषधि में क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन और उसके बाद जो है क्लोरोमाइसिटिन